वेलकम क्लास। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अध्याय 8 की, और अध्याय 8 है अपना त्रिकोणमिति का परिचय। और त्रिकोणमिति के परिचय में हम देखने वाले हैं अपने प्रश्नावली 8.2। उसमें हमने कुछ सवाल देखे थे पीछे, और उसमें सवाल देखे थे पहले का, तीसरा और चौथा चल रहा था अपना। आई थिंक इतना ही याद है। देखते हैं क्या था पहले का चौथा। अब पहले के चौथे में मैं अभिषेक राठौड़ को क्या देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स टू अभिषेक। अभिषेक धन्यवाद। इस बच्चे ने क्या किया है कि अपने क्लास में कुछ दिक्कत हुई थी, एक गड़बड़ हुई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। उसने क्या किया है, बताया है कि यहाँ पे 12 नहीं आएगा 24 आएगा। सही बात है, 24 ही आएगा यहाँ पे, कि कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते, गुणा हो रहा है, सर ने करवाया और उसने क्या किया, बाकियों ने तो लिख लिया। और अभिषेक ने क्या किया है, पर्सनली कमेंट करके बताया है कि सर यहाँ पे दिक्कत हुई। तो थैंक्स टू अभिषेक। इसको हम क्या कर लेते हैं, सही बता देता हूं कि यहाँ पे आपके 12 नहीं आएगा। 12 तो नहीं आएगा ना, कितना आएगा? तो अभी लाइव क्लास होती है तो कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, गलत 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 गलत। लाइव भी क्लासें लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि 2 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 2 को 3 से गुणा किया, आया 6। और 6 चौक कितने होते हैं? 24। तो यहाँ पे क्या लिखो, 24। इसका मतलब सब जगह क्या आएगा, 24। 24√3। और आपका आंसर क्या आएगा वहां पे, 24√3 आपका क्या आएगा, ये 43 माइनस 24√3/11। तो अभिषेक को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू अभिषेक। तो आगे बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं इस कड़ी में। आगे है अपने 5th क्वेश्चन, बहुत ही आसान आपके लिए, बिल्कुल आसान। कि अभी देखना चुटकियों में हल हो जाएगा ये। कि 5 कोस स्क्वायर 60 के अपने को मान किस किस के चाहिए, कोस 60 का मान चाहिए, और सेक का मान चाहिए, वो भी 30 का, tan 45 का मान चाहिए, और किसका मान चाहिए, साइन 30 का मान चाहिए, और कोस 30 का मान। इतने मान अपने को निकालने। मान निकालने का तरीका बताया था मैंने कि कुछ नहीं करना, ऊपर से लिखना शुरू करो 0, 1/2, 1/√2, √3 ऊपर बटा 2 और नीचे 1। और क्या कर लो, इसकी सारणी बना लो। सारणी बनाएंगे, मान लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और 90 के सामने क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। और 0 से स्टार्ट किया तो आएगा साइन, और 90 से स्टार्ट किया तो आएगा कोस। तो अब साइन और कोस के मान निकाल लो। कि साइन 30 का मान कितना है, 1/2, यहां पे लिखो 1/2। और कोस 30 का मान कितना है, ये रहा कोस 30, √3/2। अब आपके सेक 30 का मान, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक 2/√3। और किसका मान चाहिए, 45 का, दोनों बराबर है। 45 का मान हमेशा 1 आता है, कोस 45 और tan 45 दोनों आ गए अपने पास 1। आगे चलो, बहुत ही आसान काम है ना। पूरी सारणी देखो, इतने में ही हमने निकाल ली पूरी सारणी। उसके बाद देखो कोस 60 का मान। कोस 60 का मान क्या आएगा, ये रहा कोस 60, और मान कितना है, 1/2। हुआ ना काम आसान आपका। जब काम आसान हुआ है तो लाइक करो वीडियो को। कि इसको तो उड़ा देते हैं, इसका काम नहीं है, उड़ाओ। उसके बाद देखो अपने मानों को क्या करो, सवाल में रखो। सवाल में रखो मानों को कि कोस 60 का स्क्वायर करना है और 5 से गुणा करना है।
तो 5 से गुणा करवा दो और cos 60 है आपके 1/2 और उसका स्क्वायर। आगे है प्लस, तो प्लस करो 4 sec स्क्वायर 30, मतलब sec के मान को आपको क्या करना है, लिखना है और उसका स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद माइनस, माइनस करेंगे तो आगे आएगा tan स्क्वायर 45 के tan 45 का मान 1 और उसका कर दिया स्क्वायर। आगे देखो, आगे क्या करेंगे कि आगे इसको थोड़ा और हल करेंगे। उससे पहले ये वाले मान भी तो रख लो, sin 30 और cos 30 के sin 30 का मान कितना है 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना है √3/2 और उसका स्क्वायर। ये लो आपके काम हो गया आसान। अब क्या करना है, स्क्वायर करने हैं और क्या करना है, अपना काम कर लेना है, थोड़ा हल करना है। बस हल करो इसको, कि पहले तो क्या कर देता हूं, सारे स्क्वायर कर देता हूं, सब जगह स्क्वायर है, तो मतलब रूट का काम खत्म हो गया, परिमेयकरण करने का काम खत्म हो गया। तो 1/2 का स्क्वायर करना है, तो पहले 1 का करूंगा, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, उसके बाद प्लस का प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा आया ना, कि 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का 3 और 2 का 4। ये लो आपके काम हो गया, बिल्कुल आसान आंसर आने वाले हैं। तो आंसर जिसको चाहिए वो मेरे साथ क्या करो, थोड़े आगे चलो, कि ये है 5 क्या होगा 1 से गुणा होगा तो 5/4 प्लस 4 गुणा होगा 4 से तो 16/3 माइनस 1 और बटा क्या आएगा आपके, बटा में आएगा 1/4 प्लस 1/3, 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है, पूरा 1 बनाता है ना, तो नीचे कर दो बटा 1 और बटा के 1 में लिखा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, ये बटा 1 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हटा दो इसको, कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर मिला 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। आगे काम है लसअप पे करने का। आगे किसका काम है आपके, आगे आपके काम करना है लसअप पे। करो लसअप पे करते हैं अभी, कि इसका कर लो लसअप पे। 4 और 3 का लसअप पे क्या आता है 12, के 4 का भाग 12 में दिया कितनी बार 3 बार, तो 3 को गुणा करो 5 से, प्लस 3 का भाग लगाया 12 में कितने बार, 3 का भाग किया 12 में 4 बार और 16 को 4 से गुणा कर लो। आगे माइनस, माइनस 1 को गुणा करो 12 से तो कितने आएंगे 12। अब ये 12 डायरेक्ट क्यों गुणा हुआ है, क्योंकि आता है 1/1 और 1 का भाग 12 में करते हैं 12 और उस 12 को वापस किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है, काम हो गया आसान। अब कर लो 5 को 3 से गुणा 15 और 2 चौक 64 और माइनस 12 और बट्टा क्या है 12। अब इसका क्या करो, अंतर निकाल लो, 64 में से 12 करते हैं कितने आते हैं 52, के 64 में से माइनस किए तो 52 और फिर क्या करना है 15 जोड़ना है, तो ये आया आपके 67 के 67/12 आपका क्या आ गया आंसर। तो ये लो आंसर, हुआ ना काम आसान, परिमेयकरण की जरूरत ही नहीं पड़ी और जरूरत नहीं पड़ी तो परिमेयकरण करेंगे भी नहीं। आगे चले, आगे देखते हैं हम सवाल, सवाल नंबर 2, बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान कुछ नहीं, के tan 30 और tan 30 का ही तो मान चाहिए, कि इस समीकरण में tan 30 का मान रखेंगे तो किसके बराबर आएगा। अब बराबर किसके आएगा अभी पता चलेगा जब इसकी क्या करूंगा, गणना करूंगा। के औचित्य देना है, सही विकल्प तो क्या पता ऐसे ही टोरा लगा के आ जाओ, के टिपोटे के टोरे भी लगा के आ सकते हो, कि यहाँ पे टोरा लगा दिया कि भगवान की दया, राइट है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, भगवान की दया से राइट हो गया। भगवान की दया से राइट नहीं होना चाहिए, अपने को तो इसका क्या करना है, औचित्य देना है, मतलब
यदि टोरा सही भी होता है तो भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये सोच लेना। अपने को मान निकालना है tan 30 का। tan 30 के मान की जरूरत है और tan 30 का मान होता है आपके 1/√3। अब किसी को दिक्कत है तो लगाओ 2, 1/√2 और √3/2 और 1 के कोस का मान इधर से 30 और साइन का मान 1/2 के 1/2 भाग √3/2 के 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1/√3। सही है ना, काम एकदम करेक्ट है। कि सब चीजों को चेक करते हुए चलना, तभी क्या होगा, काम सही होगा, 10वीं बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। कि ये √3 का मान रखो अपने सवाल में कि 2 गुणा 1/√3 tan 30 की जगह रख दिया प्लस 1 और 1/√3 का स्क्वायर। जब इतना काम कर लिया है तो स्क्वायर भी कर लो आगे। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऊपर तो है 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। इतना काम किया। इतना काम करते ही क्या करो, आगे चल लो आप। आगे क्या करेंगे इसमें कि आगे इसमें हम काम करेंगे अपने कि 2/√3 आया आपका, 2/√3 आ गया, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इस 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 प्लस 1/3 लिख देंगे। ऐसा क्यों होता है बताया होगा मैंने, नहीं बताया तो भिन्न के साथ संख्या को जोड़ते हैं तो हर को क्या करो, संख्या से गुणा करो, हर का हर लिखो और 1 वापस चिपका दो, ये काम होता है। अब जब ये काम हो गया है तो आपको क्या करना है कि ये किसके बराबर आएगा बताओ तो, कि ये बराबर आएगा आपके किसके बराबर आएगा, 2/√3 है तो 2/√3 का 2/√3। अभी सिर्फ इनको जोड़ के लिख लो, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 4 और बटा 3। इतना काम हो गया आपके। इतना काम करने के बाद इसको सीधा करो कि इसको भेजो इसके पास और 4 को लेके आओ √3 के पास। तो ये आया 2 गुणा 3 बटा 4 गुणा √3 के, ये तो हुआ 2। अब यहां पे क्या होगा कि ये आया 3/2√3 कि यहां पे क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। एक तो परिमेयकरण कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। और दूसरा काम √3 क्या है आपका, √3 नीचे और 3 ऊपर, तो 3 का गुणा क्या होता है, √3 गुणा √3 और ये आया √3, मतलब ये दोनों कैंसिल और उत्तर क्या आएगा √3/2। आपका आंसर आ गया ना। कि जब आपका आंसर आ जाता है √3/2 तो फाइनल ये आंसर है ना √3/2, ये किसके बराबर है, विकल्प में अपने को क्या करना है, आंसर बताना है कि इनमें से √3/2 किसका उत्तर होता है। अब सारणी की जरूरत वापस पड़ेगी अपने कि √3/2 किसका मान है। √3/2 होता है एक तो sin 60 का और cos 30 का, इन दोनों का मान sin 60 का और cos 30 का मान √3/2 होता है। दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक ही आपको क्या मिलेगा, इसका हल मिलेगा, या तो sin 60 लिखा हुआ है या cos 30 लिखा हुआ है। ये रहा sin 60, तो sin 60 क्या है, अपना आंसर है, तो इसको sin 60 के बराबर लिख देना, अपना आंसर लिख देना। आगे चलो, अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, सबको क्लासें मिल रही है, वो भी YouTube पे फ्री में। तो आपका काम क्या बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कोई गलती हो तो कमेंट किया करो, ऐसे नहीं कि देख के बैठ जाओ बस नींद ले ली साहब, ऐसा मत किया करो। तो बात कर लेते हैं, आप कमेंट करोगे तो मैं उस गलती को आपका नाम बता के क्या करवाऊंगा, सही करवाऊंगा, और नहीं तो गलत का गलत ही पड़ा रहेगा। रीचेक कौन कर रहा है, इतना टाइम किसके पास है। के आगे देखो, वैसे तो बेसिकली तो कंसेप्ट में कोई गलती होती नहीं है, बट कैलकुलेशन में कहीं 2 की जगह 3, वो जब दिमाग आउट होता है तो हो जाता है। सेकंड देखो आप,
सेकंड में आपको क्या करना है कि ये मान किसके बराबर आएगा बताओ, कि tan 45 का मान लो पहले, तो tan 45 बराबर 1 होता है। tan 45 बराबर 1 हो गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मान रख दोगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और 1 प्लस 1। अब यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है 0 बटा 2, आंसर क्या आएगा 0। ये लो आपके डी आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, और कुछ नहीं देखना, 0 दिख रहा है टिक लगाओ, आगे चलो। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखो, बहुत ही आसान सवाल। सवाल नंबर 3 आधे बच्चों के हो गया होगा, आधे बच्चों के हो गया होगा, पूरे ऑप्शन दिख रहे हैं, ओके। कोस ए सॉरी साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब a बराबर क्या आएगा, a बराबर क्या आएगा कि a का मान रख रख के आपको चेक करना पड़ेगा इसको, कि पहले क्या करो कि 0 डिग्री पर, 0 पर चेक करो, साइन 2a बराबर 2 साइन a, के a की जगह क्या रखूं मैं, a की जगह 0 डिग्री रखता हूं, बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या होता है, स्टार्टिंग 0 से होती है, तो 2 से गुणा करूंगा तो भी 0 आएगा, और डिग्री नहीं मान है ये, और 2 गुणा 0 क्या आएगा 0, मतलब ये 0 के ऊपर क्या है सही है, एक विकल्प सही मिला मतलब सही हो गया। एनसीईआरटी की किताबें गलत काम नहीं करती, बहुत साल हो गए, गलती हुई होगी, सुधरवा दी किसी ना किसी ने। आगे देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 करेंगे 2 tan 30 डिग्री, के tan 30 डिग्री का मान लो आप लोग, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और tan 30 डिग्री फिर tan 30 डिग्री तो 1/√3, वापस क्यों लिखूं भाई, ये लो हो गया काम आसान। जब काम आसान हुआ है तो यहां पे मान रखो, के मान रखो इसमें, किसमें मान रखना है 2 tan 30 में, तो tan की जगह सब जगह क्या रख देंगे 1/√3। अभी आंसर निकल के आएगा, देखना क्या आता है, कि tan की जगह रखना है 1/√3 बटा, और नीचे रखना है और स्क्वायर कर देना है, नीचे रख के क्या करना है tan स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। आगे चलो 2/√3 बटा, एक है एक को लिखो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब वही सेम कहानी बन गई है आपके, तो कहानी को थोड़ा सही करो, कि 2/√3 बटा 3 गुणा होगा 1 से तो 3 माइनस 1/√3, और बराबर किसके आएगा 2/√3, 2/√3 सही कर लो रे, 2/√3 बटा 2/3, ठीक है। अब सही है ना, कि 3 का 3 और 3 गुणा होगा 1 से, और क्या आएगा फिर आगे -1, हो गया काम सही, एकदम सही दिख रहा है। आगे चलो, आगे थोड़ा सा हल कर दो, उत्तर आ जाएगा। अभी सीधा करो इसको, सीधा करो, 1 2 3 4 5 4 नहीं चाहिए, 1 2 3 4 ये नहीं चाहिए अपने को, तो 1 2 चाहिए, 1 2 करो इसका, 1 2 करोगे तो 2 गुणा होगा 3 से, और 2 गुणा होगा √3 से, 2 से 2 गया, और ये क्या आया √3। √3 का मान किसके बराबर होता है बताना जरा, √3 का मान होता है tan 60 के बराबर। किसके बराबर होता है tan 60 के बराबर, यहां पे छापो tan 60, आंसर टिक करो और आगे चलो, आगे चलो। और किसका मान होता है √3, कि tan 60 का होता है तो कोट 30 का भी क्या होगा, कोट 30 का भी आपके क्या होगा tan √3 होगा, सॉरी √3 होगा मान, देख लेना दोनों का मान √3 है, जो भी ऑप्शन मिले यहां पे टिक करोगे। आगे चलो, आगे देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखो फटाक से,
सवाल नंबर 3 है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और इसने बोला है a प्लस बी क्या है, 0 और 90 के बीच में है, a बड़ा है b से, a और b के मान ज्ञात करो। क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान काम हो गया, ये तो आसान काम हो गया। तो tan, ये √3 मान tan का कब होता है वो बताओ। पानी पी लेता हूं तब तक। कि ये मान है अपने, वो क्या है, √3। क्या है ना कि पोज कर देते हैं तो मजा खराब हो जाता है, इसलिए पोज नहीं किया। के √3 है आपके, रिकॉर्डेड है पर लाइव की फीलिंग देगी आपको अभी तो, और बाद में लाइव भी आएंगे अपन। आगे देख लो, tan a प्लस बी का मान किसके बराबर है, √3 के बराबर है। अब आपको पता है कि ये √3 किसके बराबर है, tan 30 के बराबर है, tan 60 के बराबर है। अभी पीछे देखा था ना, इतने इतने में भूल गए, मैं भूल गया, आप नहीं भूले, कि tan 60 के बराबर होता है। तो ये आया कि tan a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है, और ये भी √3 के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्या होंगे, tan 60 डिग्री। अब ये tan और ये tan दोनों क्या है, tan है, और अंदर क्या होगा, कोण का मान भी तो बराबर होगा, सब कुछ बराबर है, कोण का मान बराबर, तो a प्लस क्या आएगा b के, और ये हो जाएगा आपके 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 आई। यहां तक जब हल किया तो समीकरण नंबर 1 मिली अपने को। और आगे चलो, थोड़े आगे, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो रे। और आगे देखो, आप लोग क्या करोगे, tan a माइनस बी किसके बराबर है आपके, 1/√3 के, और 1/√3 किसके बराबर होता है, 1/√3 होता है आपके tan 30 के बराबर, tan 30 के बराबर। यहां पे कोट के मान कोई नहीं लिखेगा, कोट के मान कोई नहीं लिखेगा, लिख लेना जब मैं प्रश्नावली 3 पॉइंट क्या 8.3 पढ़ा दूं तो कोट भी लिख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहां से क्या पता चला, a माइनस बी किसके बराबर होगा, a माइनस बी होगा आपके 30 डिग्री के बराबर। ये लो, ये मिली आपको समीकरण नंबर 2। जब आपको समीकरण नंबर 2 मिल गई है तो क्या कर लो, दोनों को हल कर लो। क्या कर लो, दोनों को थोड़ा सा हल कर लो। कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेता हूं, कि राइट वाले से, इस राइट वाले से राइट वाला माइनस करूंगा, और इस लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला माइनस करूंगा, तो आपके काम हो जाएगा। समीकरण हल करना भी सीख लिया तो आप, के a प्लस बी और माइनस करना है a माइनस बी को, और बराबर है 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जब भी आपके समीकरण माइनस करनी हो और माइनस के साथ में लिखो तो ब्रैकेट का उपयोग करना सीख लो, ताकि प्लस माइनस की गलती होना बंद हो जाए। होती है, सबके होती है, प्लस माइनस की गलती होती है। ब्रैकेट का उपयोग करोगे तो गलती होना हो जाएगा बंद, काम हो जाएगा आसान, और आ जाए मजो। आगे देखो के आगे क्या है, a प्लस बी, आगे माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस का a, और ये b क्या है, प्लस का है, माइनस से दोस्ती करके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उल्टा बोल दिया क्या, हाँ, के b क्या है, माइनस का है, और माइनस के बीच में भाईचारा बहुत है, पॉजिटिव एनर्जी है दोनों के बीच में, एक जैसे गुण मिलते हैं ना तो एकदम ऐसे जोश आता है कि ओ तुम्हारा दोस्त है। वैसे ही क्या हो गया, ये b हो गया आपके। आगे 30 में से क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया, कि 60 में से 30 कम हुआ 30 डिग्री, के a प्लस का a माइनस का, ए बेटा दुश्मन है बचीड़ का योग, और b 2b बराबर 30 डिग्री। ये लो 2b का मान किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के, काम हो गया अपना। कि 30 डिग्री के बराबर आते ही आप क्या करोगे, आगे हल करोगे कि b का मान चाहिए ना कि 2b का, भाग करो इसका,
क्या करना है, भाग करना है। भाग करोगे तो क्या आएगा बताओ, कि भाग करोगे तो आएगा 2 और यहाँ पे भी आएगा 2, मतलब बी का मान क्या निकलेगा आपके, बी का मान निकलेगा 15 डिग्री, ये आएगा 15 डिग्री। अब बी का मान आया 15 डिग्री, ए का मान कैसे निकलेगा, अपने समीकरण को पकड़ो, समीकरण 1 में रखने पर बी बराबर 15 डिग्री, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, 1 में रखोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रख के देख लेते हैं कि ए प्लस बी है, बी की जगह तो अपने को 15 डिग्री रखना है और बराबर क्या हो जाएगा आपके 60 डिग्री। ये लो साहब, काम हो गया आसान। ए और बी के मान अभी देखो निकल के आएंगे कि ए का मान निकालना है, 15 को उधर भेजो, उधर भेजने का मतलब पक्षांतरण करना के -15 डिग्री, और आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। के छुप रहा है तो ऊपर कर लो, के 15 इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का, और उसके बाद क्या आ गया कि ए बराबर 45 डिग्री। क्या है ना, नॉलेज में काफी फर्क पड़ा है कि 8वीं में तो गणित की परीक्षा दी नहीं तुम लोगों ने, 9वीं में भी दी नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, पढ़ाई भी नहीं की होगी मेरे ख्याल से। 10वीं में आ गए, अब 10वीं में आते हैं जोर, नंबर ही नहीं आते, जोर आते हैं ना, क्या जोर तो आएगा ना, पढ़ाई नहीं की तो जोर ही आएगा, और क्या आएगा। तो ये आ गए आपके उत्तर, दिक्कत लेने वाली बात है। स्टडी पाठशाला पे आओ, सब कुछ सीख के जाओ। 10वीं में हो, 9वीं भी सिखाई जाएगी, 8वीं भी सिखाई जाएगी, सब सिखाएंगे अपने, कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, छोटी क्लास का कंसेप्ट भी पूरा सिखाते हैं। तो ये बात हो गई अपने सवाल की, हो गया सवाल हल, दिख रहा है एक जगह पे। आगे देखो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है सही गलत सही गलत। अब सही गलत तो कर सकते हो ना, कि ये भी मैं करवाऊं कि पहली बात करूं ये गलत, थीटा वृद्धि करने के साथ साइन का मान बढ़ता है, सही बात है, कोस का मान घटता है, ये गलत बात है, बढ़ता है गलत बात है, थीटा सभी मानों पर साइन, ये गलत बात है, सिर्फ 45 पर ऐसा होता है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए अपरिभाषित नहीं है, नहीं है ऐसा थोड़ी ना है, परिभाषित नहीं है, सही बात है, अनंत आता है ना, सही है। तो अब ये राइट रॉन्ग राइट तो करवा दिए मैंने, अब आप बोलोगे एक साहब पुष्टि करो, पुष्टि करके दो, पुष्टि कल करेंगे, अगली क्लास में करेंगे अपन। डेली क्लास आती है, डेली रिकॉर्ड होती है तो आती है, जिस दिन कुछ हो गया उस दिन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, डेली क्लास आना बंद हो जाएगा। तो पहले से रिकॉर्ड करके कुछ नहीं पढ़ा है, अपने डेली रिकॉर्ड करते हैं, डेली चढ़ाते हैं। आ गई बात समझ में? तो लेता हूं अलविदा, और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने चैनल को। अब आपका ही चैनल है, आप जैसा बोलोगे वैसा अपन काम कर लेंगे, ठीक है? तो चलते हैं आज।